नमो नमः। कल हम पढ़ रहे थे प्रथमा पाठः शुभासितानि। इसके हमने 3 श्लोक किए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीनों श्लोक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, नया श्लोक शुरू करते हैं। तो अगला श्लोक है हमारा, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो इसका अर्थ देखते हैं। पीत्वा माने पीकर, रसम माने रस, तू माने तो, कटुकम माने कड़ुआ, मधुरम माने मीठा, समानम माने समान। माधुर्यमेव, माधुर्यमेव माने शहद, माधुर्यमेव का मतलब होता है शहद। माधुर्य माने शहद, एव माने ही, शहद ही। जनयेत, जनयेत माने पैदा करती है। मधुमक्षिकासौ, मधुमक्खी। ठीक है। नेक्स्ट है संत, संतस्तः, संत माने संत, तथैव माने वैसे ही, वैसे ही संत। सम सज्जन दुर्जनानां, सम माने समान, सज्जन माने सज्जन, दुर्जन माने बुरे लोग। श्रुत्वा, श्रुत्वा माने सुनकर, वचः माने वचन या बातें। मधुर, मधुर माने मीठे। सूक्त, सूक्त माने वचन। रसम माने रस। पूरे शब्द का अर्थ हुआ मधुर सूक्त रसम माने मीठे मधुर शब्द। सृजंती माने पैदा करते हैं या कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम इसका पंक्तिबद्ध तरीके से अर्थ देखते हैं। तो पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम सवानम, यहाँ पर है, यहाँ पर मधुमक्खी के बारे में बताया है इस श्लोक में कि जिस तरीके से मधुमक्खी पीकर, क्या पीकर, कटुकम कड़ुआ, और मधुरम मधुर मीठा, क्या रस, कड़ुआ और मीठा रस पीकर रस को एक समान पीती है। कैसे पीती है वो? चाहे देखिए, मधुमक्खी रस पीती है, कड़वे फल, अगर करेले के ऊपर बैठ रही है तो उसका रस भी वो पी रही है, और अगर आम के फल के ऊपर बैठ रही है तो उसका रस भी वो पी रही है। तो आम मीठा होता है और करेला कड़वा होता है। तो मधुमक्खी जिस तरीके से दोनों प्रकार के रस पीने के बाद समान रस पैदा करती है, मधुरेव माधुर्येव जन्येत, मीठा ही पैदा करती है। कौन? मधुमक्षिकासौ। तो मीठा और कड़वा रस पीने के बाद जिस प्रकार मधुमक्खी समान रस पैदा करती है, यानी एक समान शहद बनाती है, उसी प्रकार संतस्ततैव, उसी प्रकार संत भी सम सज्जन, समान, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन लोगों के साथ समान, श्रुत्वा सुनकर, वचः वचन, मधुरम सूक्त रसम सृजन्ति, मतलब उसी तरीके से जो संत लोग होते हैं वो दुर्जन व्यक्तियों के साथ, और भोजन जो सज्जन व्यक्ति है उसके साथ भी, और जो दुर्जन व्यक्ति है उसकी बात भी सुनने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मीठी बातों को ही कहते हैं। तो संतों का स्वभाव किसके समान बताया गया है यहाँ पे? मधुमक्खी के समान, कि जिस तरीके से मधुमक्खी कड़वे के रस को पिए चाहे मीठे रस को पिए, हमेशा शहद का ही, मीठे शहद का ही निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार संत लोग चाहे सज्जनों की वाणी सुने चाहे दुर्जनों की वाणी सुने, लेकिन हमेशा मधुर वाणी ही, अच्छी बातें ही कहते हैं। ठीक है। अगला श्लोक है, विहाय पुरुषम यो हि दैव मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति पायसा। शब्दों को देखते हैं। विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने परिश्रम, यो माने जो, ही माने निश्चय ही, देवई, देवई, देवई का मतलब है भाग्य, दैवम के लिए आया है, दैवम माने भाग्य। अवलंबते मतलब आश्रय लेते हैं। प्रासाद माने भवन। सिंहवत माने सिंह के समान। तस्य माने उनके,
मूर्धन्यः माने सिर पर, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, वायसः माने कौवे। यह इस श्लोक में जो लोग अकर्मठ होते हैं, जो सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं, उनके लिए कहा गया है। तो विहाय पौरुषम योग, जो लोग पौरुष को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर, निश्चय ही देवावलंबते, देवई माने भाग्य पर, अवलंबते माने आधारित रहते हैं। मतलब सिर्फ भाग्य को के बारे में सोचते हैं कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा। तो ऐसे लोग जो परिश्रम नहीं करते, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनके वो किसके समान है? प्रसाद सिंहवत तस्य। उनके घर के आगे जो शेर की मूर्तियां रखी रहती हैं, उनके सिर पर हमेशा कौवा बैठता है। ठीक है, वो उनका घर किसके समान हो जाता है? सिंहों के वो सिंहों की प्रतिमा के समान, जिसके सिर पर कौवा बैठा रहता है। यानी जो व्यक्ति निष्क्रिय है, जो काम नहीं करता, भाग्य के भरोसे रहता है, उसका कभी भी भला नहीं हो पाता, वो हमेशा गर्त में ही जाता है। तो क्या चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका भाव ये है कि व्यक्ति को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि सदैव क्या करनी चाहिए? उसे मेहनत करनी चाहिए। भाग्य के भरोसे रहने पर व्यक्ति सदैव सिर्फ दिखावा ही करता है, उसे कभी उच्चता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। पुष्प पत्र फल यच्छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक में पेड़ की महिमा के बारे में बताया गया है। ठीक है, पेड़ों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया मूल उसकी जड़, वलकल छाल, दारू भी लकड़ी। यानी फूल, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी। धन्या महीरुहा ये शाम, ये पेड़ कैसे हैं? ये पेड़ धन्य है। ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, जिनके सामने आने पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। यान्ति माने होते हैं। नार्थिना का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? न प्लस अर्थिना। न माने नहीं, अर्थिना माने मांगने वाले। ये तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये शाम, जिनके मुख पर आने पर कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, मांगने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। तो यहाँ पर पेड़ों को बताया है कि पेड़ किस तरीके से परोपकार करते हैं, कि उसका पुष्प भी काम आता है, पत्र भी काम आता है, फल भी काम आता है, छाया भी काम आती है, जड़, उसके छाल, लकड़ी, सारी चीज़ें उसकी काम आती हैं। और ऐसे पेड़ों को क्या बताया गया है कि ये पेड़ जो हैं वो धन्य है, क्योंकि इनके सामने आने से कोई भी मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वृक्ष परोपकार करते हैं, उनके शरीर का हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी लोगों की ही नहीं, संसार में सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं, बल्कि जितने भी जीव हैं उन सभी की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वाग्नि गृहे। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं। चिंतनीय माने सोचनी चाहिए, विपदाम माने मुसीबतों का, आदावेव माने प्रारंभ से ही, प्रतिक्रिया माने समाधान, न माने नहीं, कूप खननम माने कुआं खोदना, युक्तम माने उपाय, उचित, प्रदीप्ते माने जलने पर, विघ्नना माने अग्नि, गृह माने घर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चिंतया ही विपदाम, चिंतनीया ही विपदाम, कि विपत्ति आने पर ही चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब प्रारंभ, आधा वेव प्रतिक्रिया, बल्कि कैसे कब करनी चाहिए? आधा वेव मतलब प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया माने समाधान,
आरंभ में ही हमें आने वाली विपत्ति का समाधान सोच लेना चाहिए, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। दोबारा देख लीजिए कि आदावेव प्रतिक्रिया चिंतनीया ही विपदाम, कि आने वाली विपत्ति के बारे में हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, उसकी चिंता और उसका समाधान हमें कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि इस मुसीबत से हम किस तरीके से निकलेंगे। न कूप खनकम युक्तम, न माने नहीं, कूप माने कुआं खोदना, युक्तम माने उपाय, प्रदीप्ति माने आग लगना, वहाग्नि ग्रहे, घर में वहाग्नि माने अग्नि, ग्रहे माने घर, यानी घर में आग लगने के बाद अगर हम कुआं खोदते हैं तो ये उसका कोई उपाय नहीं है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चय ही मुसीबतों का प्रारंभ होने पर ही उसका समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए। आगे से घर जलने पर कुआं खोदना कोई उसका उचित समाधान नहीं है। यानी अगर हमारे घर जल रहा है और उसके बाद हम कुआं खोदने का प्रयास कर रहे हैं तो हम किस तरीके से अपने घर को बचा सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि आने वाली मुसीबतों से हम हमेशा सावधान रहें और उनके लिए कोई ना कोई किस तरीके से हम उसका समस्या का समाधान कर सकते हैं उसके बारे में पहले से ही सोचकर चलें। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है, प्रत्येक समस्या का समाधान मनुष्य को पहले से ही सोचकर रखना चाहिए ताकि आने वाली मुसीबतों पर के समय उसका समाधान ढूंढने की समस्या न पड़े या आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो ये आपके सारे श्लोकों के अर्थ हो गए हैं। इसके बाद है आपके शब्दार्थ, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे। तो ये सभी शब्दार्थ इसमें से देखकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मैंने सारे शब्दार्थ आपको दिखा दिए हैं और एक्सप्लेन करते समय एक एक शब्द का अर्थ भी आपको बताया है। ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये श्लोक भी साथ में अर्थ सहित आपको लिखने हैं। श्लोकों की पिक्चर मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। पहला श्लोक यहाँ पर था, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुदो स्वाद तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। यानी गुणियों के गुण तभी गुण होते हैं जब तक वो उनके पास रहते हैं और जब वो निर्गुणों के पास जाते हैं तो दोषों में बदल जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का पानी नदियों में मधुर रहता है लेकिन समुद्र में आने पर खारा हो जाता है। दूसरा श्लोक था आपका, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन पि जीवमाना तद भागधेयम परम पशुनाम। इसका अर्थ था कि साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है और ऐसा पशु जिसके पास न पूंछ है और न ही सींग है। तृणम न खादन न पि जीवमाना, और ये जीवों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो उनका भोजन नहीं खाते हैं, यानी उनकी घास को नहीं खा रहे हैं। यानी ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि मनुष्य जो है उनका भोजन नहीं खाता है। नेक्स्ट आपका, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ है, लोभी का यश नष्ट होता है, कंजूस की मित्रता नष्ट होती है, जो निष्क्रिय व्यक्ति है उसका कुल नष्ट होता है और जो धन का लोभी होता है उसका धर्म नष्ट होता है, जो व्यसनी होता है उसका विद्याफल नष्ट होता है, जो कंजूस होता है उसकी मित्रता नष्ट होती है, जिस राजा का मंत्री प्रमादी होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। यानी ये सारी जितने भी अवगुण हैं ये हमारे पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये श्लोक हो गए, बाकी ये मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। तो ये सारे श्लोकों के अर्थ आपको लिखने हैं। पहले श्लोक लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे, फिर उसका भावार्थ लिखेंगे कि उस श्लोक से आपको क्या मैसेज, क्या संदेश मिल रहा है, और ये शब्दार्थ लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे।